आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब आधी रात और सुबह 3 बजे सुनवाई हो सकती है तो इतने केस पेंडिंग कैसे? सुप्रीम कोर्ट जब एक आतंकी और एक रेपिस्ट को आखिरी मौका दे सकते हैं तो क्या आम इंसान भी ऐसी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद रख सकता है? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में आप, मैं या हम जैसा कोई भी साधारण व्यक्ति जाकर कह सकता है कि हमारी बात सुन लीजिए और कोर्ट तुरंत सुनवाई कर ले? देश भर की सभी अदालतों के पेंडिंग केस का आंकड़ा पता है कितना है? 5 करोड़ से ज्यादा। गिरफ्तारी दोनों मामलों में हुई। दोनों ही केस में पत्रकार कोर्ट से राहत मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक में ही तेजी से न्याय का पहिया घूमा था। सुप्रीम कोर्ट में केस किस आधार पर सुने जाते हैं, आइए जानते हैं। दिन था 30 जुलाई 2015 का। समय सुबह 3 बजे का था। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चहल पहल थी। ऐसी व्यस्तता इस समय पर कोर्ट में सालों से नहीं देखी गई थी। वैसे तो न्यूज चैनल 24/7 काम करते हैं, लेकिन सुबह के 3 बजे वो भी कुछ शांत और मध्यम पड़ जाते हैं। लेकिन वो दिन और वो कोर्ट की सुनवाई किसी को कहां भूलने वाली थी। ये मौका था याकूब मेमन की फांसी से कुछ घंटे पहले का। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब को कुछ ही घंटों बाद नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। इससे पहले ही उसके वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच गए। मेमन का कहना था कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद उसे 14 दिनों का समय तो मिलना ही चाहिए। कोर्ट ने 4 बजे उसकी याचिका सुनी और खारिज कर दी। याकूब मेमन को फांसी हो गई। ये वाकया पुराना जान पड़ता है तो 2020 का मार्च देख लीजिए। 20 मार्च की सुबह निर्भया के चारों दोषियों को फांसी होनी थी, लेकिन उसी से कुछ घंटे पहले 2:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका सुनी। याचिका खारिज हुई। चारों को सुबह 5:30 बजे लटका दिया गया और 2016 दिल्ली गैंगरेप केस में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। इन अर्जेंट और नाइट हियरिंग से तो लगता है कि जुडिशरी में काम के बोझ की बात यूं ही कही जाती है। जज जब इतनी तेजी से सुनवाई कर सकते हैं और रात दिन का फर्क किए बिना काम करते रहते हैं तो न्याय मिलने में कैसी देर? लेकिन फिर ध्यान में आता है देश भर की सभी अदालतों के पेंडिंग केस का आंकड़ा पता है कितना है? 5 करोड़ से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से ज्यादा, हाई कोर्ट्स में 60 लाख से ज्यादा और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तो 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब आधी रात और सुबह 3 बजे सुनवाई हो सकती है तो इतने केस पेंडिंग कैसे? सुप्रीम कोर्ट जब एक आतंकी और एक रेपिस्ट को आखिरी मौका दे सकते हैं तो क्या आम इंसान भी ऐसी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद रख सकता है? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में आप, मैं या हम जैसा कोई भी साधारण व्यक्ति जाकर कह सकता है कि हमारी बात सुन लीजिए और कोर्ट तुरंत सुनवाई कर लें? सुप्रीम कोर्ट में केस किस आधार पर सुने जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फाइलिंग काउंटर पर जाकर या कोर्ट की वेबसाइट से एक याचिका दाखिल करनी होती है। इसके बाद कोर्ट की रजिस्ट्री, जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है, उस याचिका को रिसीव करता है और डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है। कोर्ट के नियमों के मुताबिक याचिका को जांचा जाता है कि उसमें कुछ गलतियां या कुछ खामियां तो नहीं हैं। अगर गलती है तो याचिका दाखिल करने वाली पार्टी को जानकारी दी जाती है और इसे ठीक करने के लिए सामान्य तौर पर 28 दिनों का समय मिलता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार से लिस्टिंग पर बात की है। उनका कहना है कि ऐसी याचिकाएं बहुत ही कम होती हैं जिनमें कोई गलती ही ना हो। जब इन गलतियों को ठीक कर दिया जाता है तो मामला कोर्ट में रजिस्टर हो जाता है और पार्टी को पिटीशन नंबर मिलता है। इसके बाद केस वेरिफिकेशन के लिए जाता है और रजिस्ट्री इसकी स्क्रूटनी करती है। इस दौरान देखा जाता है कि पिटीशन टाइम बार्ड तो नहीं है या ऐसे मामले कोर्ट में पेंडिंग तो नहीं है। वेरिफिकेशन होने के बाद केस लिस्टिंग सेक्शन में पहुंचता है, जहां सुनवाई की डेट मिलती है। अलग अलग तरह के मामलों के लिए बेंच बनी होती है और इसके आधार पर पिटीशन एक बेंच को असाइन हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्ते भर से लेकर 10 दिन तक का समय लग सकता है, बशर्ते याचिका दायर करने वाली पार्टी गलतियों को 1 दिन में ही ठीक कर दे और रजिस्ट्री को पिटीशन में कोई खामी ना दिखे।
पहली सुनवाई पर बेंच पिटीशन को एडमिट कर सकती है या दूसरी पार्टी को जवाब देने का नोटिस भेज सकती है। 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से खबर आई कि एक न्यूज चैनल के पत्रकार की याचिका अगले ही दिन सुनी जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है कि मामले की लिस्टिंग हो गई थी, लेकिन पत्रकार के वकील ने बताया कि पिटीशन ही दाखिल नहीं हुई थी। पत्रकार के खिलाफ कई एफआईआर फाइल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यूपी में गिरफ्तार हुआ एक और पत्रकार है। उसकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 महीने की देरी से सुनवाई की थी। गिरफ्तारी दोनों मामलों में हुई। दोनों ही केस में पत्रकार कोर्ट से राहत मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक में ही तेजी से न्याय का पहिया घूमा था। सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में अर्जेंट रिलीफ लेने के लिए मेंशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत वकील एक डेजिग्नेटेड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जल्दी लिस्टिंग के लिए अप्रोच करते हैं। अगर रजिस्ट्रार मना कर दे तो वकील सुबह 10:30 बजे कोर्ट शुरू होने के समय चीफ जस्टिस के सामने भी केस मेंशन कर सकते हैं। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग के लिए केस मेंशनिंग का नया प्रोसीजर निकाला था। ये प्रोसेस 3 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके मुताबिक जो भी मिसलेनियस मतलब अलग अलग तरह के फ्रेश मामले शनिवार, सोमवार और मंगलवार को वेरीफाई हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अगले सोमवार को लिस्ट हो जाएंगे। अगर वकील वेरीफाइड फ्रेश मैटर्स की लिस्टिंग अलॉटेड डेट से पहले चाहते हैं तो उन्हें दोपहर 3 बजे से पहले मेंशनिंग प्रोफॉर्मा सबमिट करने होंगे, जिससे केस अगले दिन सुन लिया जाए। कोई वकील चाहता है कि लिस्टिंग उसी दिन हो जाए तो प्रोफॉर्मा सुबह 10:30 बजे तक मेंशनिंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा, लेकिन इसके साथ एक लेटर ऑफ अर्जेंसी भी देना पड़ेगा। लंच आवर्स में चीफ जस्टिस तय करेंगे कि किस केस में तुरंत सुनवाई की जरूरत है। प्रोसीजर कहता है कि आउट ऑफ टर्न लिस्टिंग और हियरिंग के लिए वकील और याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस की कोर्ट के सामने अर्जेंसी का आधार बताकर ही केस मेंशन कर सकते हैं। आपको जो प्रोसेस मैंने पहले समझाया है उसमें लेटर ऑफ अर्जेंसी की इंपॉर्टेंस बहुत है। जानकारों का कहना है कि मेंशनिंग के समय चीफ जस्टिस के सामने वकील का अर्जेंसी समझाने का ही पूरा खेल है। अगर वकील याचिका की अर्जेंसी ठीक से बेंच के सामने कम्युनिकेट कर सका और चीफ जस्टिस को लगा कि ये सुना ही जाना चाहिए तो उस पर सुनवाई हो जाती है। फिर भी ये सीजीआई की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कि वो अपने विवेक से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक डेमोलिशन का नोटिस है जिस पर अमल होने वाला है। अब सीजीआई के सामने मेंशनिंग हुई और वकील ने बताया कि मिलॉर्ड कल ही फला फला जगह पर घर या इमारत गिरा दिया जाएगा। अब अगर केस अर्जेंट नहीं सुना गया तो डेमोलिशन तो हो जाएगा और देर से लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा, जैसा कि जनवरी 2023 में हल्द्वानी रेलवे एनक्रोचमेंट केस में हुआ था। 4 जनवरी को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने डेमोलिशन नोटिस का मेंशन किया और कोर्ट ने अगले ही दिन याचिका को सुन लिया और हाई कोर्ट के डेमोलिशन ऑर्डर पर रोक भी लगा दी। सेंस ऑफ अर्जेंसी समझाना ही पूरे मामले का एसेंस है। अब चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशनरी पावर को समझिए। इसे द केरल स्टोरी की रिलीज के समय दायर एक याचिका से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी साल 3 मई को वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने द केरल स्टोरी की रिलीज रोकने की याचिका चीफ जस्टिस के सामने मेंशन की। याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद की थी। याचिका में कहा गया कि 5 मई को मूवी की रिलीज रोक दी जाए। सीजीआई ने याचिका सुनने को मना कर दिया और कहा कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। संविधान का आर्टिकल 32 मूलभूत अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जाने की सहूलियत देता है। ऐसी ही सहूलियत और अधिकार आर्टिकल 226 भी देता है, जिसमें व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। तो मूवी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम सुपर आर्टिकल 226 कोर्ट नहीं बन सकते हैं। यहाँ चीफ जस्टिस ने अपने विवेक से मामले को हाई कोर्ट भेज दिया, जहाँ पहले से ही फिल्म की रिलीज से संबंधित याचिका दाखिल थी। ये सब बात तो प्रोसेस, एसओपी और प्रोसीजर की हो गई, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जज भी इंसान हैं। उनके रोजमर्रा के फैसले, आदेश और निर्देशों में ह्यूमन एलिमेंट दिखना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट किस केस को तुरंत सुन लेगा या उसकी लिस्टिंग जल्दी कर लेगा, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी पर बहुत निर्भर है। फिर चीफ जस्टिस की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है जो संविधान ने उन्हें दी है। तो हमारे या आपके ये सोचने से कि इस केस को सुना ही जाना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ता है।